शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकों को सादर नमन, प्रणाम और अभिनंदन। आज के दिन पूरे देश में शिक्षक दिवस मनाया जाता है और इस अवसर पर हमारे स्कूलों के छात्र, कॉलेजों के छात्र सभी अपने शिक्षकों का चरण स्पर्श करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। ये जो चरण स्पर्श की परंपरा है, आशीर्वाद लेने की परंपरा है, ये शिक्षक और छात्र के संबंध से कहीं आगे ले जाती है हमें। ये शिक्षक को एक गुरुतर दायित्व देती है। शिक्षक केवल शिक्षक नहीं रह जाता, वह वेतन के एवज में 5 घंटे पढ़ाकर आने वाला कर्मचारी मात्र नहीं रह जाता। वह हमारे इस भाव के बाद, छात्रों द्वारा इस प्रकार अभिनंदित किए जाने के बाद, वह गुरुत्व की गुरुतर धारणा में आ जाता है। उसे हम गुरु के रूप में देखने लगते हैं, न कि वेतनभोगी कर्मचारी शिक्षक के रूप में। हमारे देश में गुरु और शिष्य की परंपरा बहुत पुरानी रही है। गुरु को हमने गोविंद से भी बड़ा स्थान दिया है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागों पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। आज की स्थिति यह है कि हम पढ़ने जाते हैं स्कूल में, वहाँ से पढ़ाई लिखाई करके या उसके बाद कॉलेज जाते हैं, डिग्री लेकर हम चले आते हैं और उसके बाद भी गुरु की ज़रूरत रह जाती है। हालांकि सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो आज गुरु हैं हमारे समाज में, वे बहुत बड़े घंटाल हैं, गुरु घंटाल। उनमें से बहुत सारे तो अपराधी हैं, उनके खिलाफ आपराधिक वाद चल रहे हैं, कारागारों में बंद हैं ऐसे गुरु लोग। तो सवाल ये उठता है मित्रों कि अगर हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजों में अच्छे शिक्षक हैं जो हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं, हमारे जीवन को न केवल अपने विषयीन ज्ञान से बल्कि अपने व्यापक अनुभव से, अपने चरित्र की गरिमा से, अपने आचरण से, अपने वक्तव्यों से आलोकित कर सकते हैं, हमारी आत्मा को प्रकाश से भर सकते हैं, ऐसे शिक्षक हमारे बीच अगर हों तो हमें ऐसे अर्धशिक्षित ढोंगी पाखंडी गुरुओं की क्या ज़रूरत है जो हमें दीक्षा देकर कुछ ऐसा ज्ञान देने का दावा करते हैं जो स्कूलों में नहीं दिया जा सका। क्या हमारे स्कूलों में हमारे शिक्षकों को ऐसा सर्वांगीण ज्ञान नहीं देना चाहिए जिसके लिए हमें बाहर जाना पड़ता है और वो आधा अधूरा ज्ञान गुरु और चेला दोनों को डुबा देता है? ऐसा ज्ञान पाने के लिए बाहर क्यों जाना पड़ता है? हमारे शिक्षक हमें व्यक्तित्व विकास के उस चरम शिखर पर क्यों नहीं ले जाते जहाँ से हमें किसी और की आवश्यकता न रहे? सौभाग्य से मैं ऐसे विद्यालय में पढ़ा हूँ जहाँ पढ़ने के बाद, जहाँ गुरुजनों के संसर्ग में रहने के बाद मुझे किसी और गुरु की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। जहाँ मैं एक दृष्टा की भूमिका में आ गया और जहाँ मेरे अंदर ये विवेक पैदा हो गया कि बस इन जो तथाकथित गुरु हैं, जिनका न उच्चारण ठीक है, न जिनके ज्ञान का कोई पता है, केवल भ्रम फैलाकर जो दूसरों को धोखे में रखते हैं, उनका शोषण करते हैं, ऐसे तथाकथित गुरुओं के पास जाने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है भाई। मैं तो स्कूल में ही इतना कुछ सीख चुका। ऐसे गुरुजन मुझे मिले जिन्होंने मेरे व्यक्तित्व में वो सब आरोपित कर दिया, सब कुछ अधिष्ठित कर दिया, जिसके लिए अब मुझे बाहर भटकने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे शिक्षक हमारे होने चाहिए। ये ज़रूरी थोड़ी है कि जो विषय आप पढ़ाते हैं बस उतना ही पढ़ाएं और क्लास से बाहर निकल जाएं और उसके बाद टाटा बाय बाय कर लें अपने शिष्यों को। विषय से इतर अगर आप कुछ पढ़ाते हैं, मैं बैंकर रहा, बैंकों में कहते हैं कि हम क्रेडिट प्लस सेवाएं देते हैं, मतलब हम ऋण भी देते हैं लेकिन ऋण के ऊपर कुछ देते हैं, जिसे आइसिंग ऑन केक कहते हैं। आपने अपना विषय पढ़ा दिया, आप भौतिकी के शिक्षक हैं, आपने भौतिकी पढ़ा दी, आप भूगोल के शिक्षक हैं, आपने भूगोल पढ़ा दिया, आप भाषा के शिक्षक हैं, आपने भाषा पढ़ा दी, किताब बाँच दी,
इतने मात्र से यदि आप अपने कर्तव्य की इतिश्री समझते हैं तो मुझे लगता है कि आप अपने आप को एक वेतनभोगी कर्मचारी ही मानते हैं। फिर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर कोई छात्र आपके चरण क्यों छुए? आपने जो दिया उसके एवज में ले भी तो लिया। तो आपको उस मनोभूमि से बाहर निकलना पड़ेगा कि नहीं, ये जो बच्चे हैं इनको जो मैंने विषय पढ़ाया है, जो पाठ्यक्रम में निर्धारित है, उससे ज़्यादा भी मैं दे सकता हूँ और मुझे देना चाहिए, ताकि ये सर्वांगीण मनुष्य बन सकें, इनका विकास हो सके और ये कालांतर में मेरा नाम लेकर ये कह सकें कि अमुक अमुक सर से या अमुक अमुक मैडम से मैंने जीवन की ये सीख सीखी थी और वो मुझे अभी भी काम आ रही है। हम सब जानते हैं कि जो हमारे विद्यालयों में, महाविद्यालयों में पढ़ाया जाता है उसका उपयोग जीवन में बहुत कम हो पाता है। विषय में जो पढ़ाया जाता है, सैन थीटा, कॉस थीटा, ये सब जो हमने पढ़े थे उसका कभी इस्तेमाल नहीं किया। परीक्षा दी और वो बात ख़त्म हो गई। लेकिन जो विषय मिसिज़ वीना होरा ने हमें सिखाए कि बिस्तर ऐसे लगाया जाता है, कपड़े ऐसे धोए जाते हैं, या टेम्परेचर ऐसे लिया जाता है, या बर्तन ऐसे मांजे जाते हैं, पोहा ऐसे बनाया जाता है, हलवा ऐसे बनाया जाता है, ये चीज़ें तो अब भी काम आती हैं। मेरा बेटा पैदा हुआ, मेरी पत्नी को सिलाई नहीं आती थी, तो हमने नैपकिन सिले दोनों ने मिलकर अपने बेटे के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं, जो जीवनोपयोगी कला है, और कला ही नहीं, गुण भी, नैतिकता भी, मूल्य भी, ये सब भी तो हमें शिक्षक से ही मिलेंगे। मेरा ये मानना है कि हमारे स्कूल जो आजकल केवल 6 घंटे चलते हैं, ये 8 घंटे चलने चाहिए, हो सके तो 9 घंटे चलने चाहिए। क्यों चलना चाहिए? क्योंकि जीवन का ऐसा बहुत सा पाठ रह जाता है पढ़ाने को, जिसके लिए बच्चों को इधर उधर भटकना पड़ता है। एक सवाल और मैं करना चाहता हूँ कि अगर स्कूल में शिक्षक पढ़ाते हैं, वो गृह कार्य दे देते हैं, फिर बच्चा गृह कार्य करने जाता है घर से, फिर घर में वो गृह कार्य करने के लिए उनको भेज दिया जाता है किसी कोचिंग में या ट्यूशन वाले के यहाँ कि जाओ, तो ट्यूशन वाले उनका गृह कार्य करा देते हैं, फिर वो और गृह कार्य दे देते हैं कि ये भी कर लाओ। अब सवाल ये है कि बच्चा जगह जगह भटके क्यों गृह कार्य के लिए? उसको स्कूल में ही क्यों नहीं करा दिया जाता गृह कार्य? हम तो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं ना स्कूल, तो स्कूल वाले अपना काम आधा करके आधा काम घर वालों के लिए क्यों छोड़ देते हैं? आजकल माता पिता दोनों सेवा करते हैं, या जीवन इतना कठिन हो गया, हमारे आर्थिक संघर्ष इतने अधिक बढ़ गए हैं कि माता पिता दोनों को जीविकोपार्जन के लिए बाहर जाना पड़ता है। बच्चे आजकल जो अच्छे खाते पीते घर हैं उनमें बच्चे आया के हाथों, नौकरों के हाथों बढ़ रहे हैं, और इन बच्चों की क्या स्थिति हो जाती है ये हमने आरुषि कांड में देखा, जहाँ दोनों डॉक्टर दंपति, दंत चिकित्सक दंपति अपनी बच्ची को नौकर के भरोसे छोड़कर चले जाते थे और वो अंततः उस बेचारी की कारुणिक मृत्यु हुई, चाहे जिस कारण से हुई। तो कहने का आशय यह है कि माता पिता के पास अब समय ही नहीं है बच्चों को पढ़ाने का, तो आप जो होमवर्क देते हैं स्कूल से वो कराएगा कौन? तो क्यों नहीं आप ही करा देते? माता पिता अपने बच्चों को पाल पोस सकते हैं, उसे प्यार दे सकते हैं, उसके लिए अन्य सारी व्यवस्थाएं कर सकते हैं। उसे पढ़ने के लिए उन्होंने आपके पास भेजा है, तो आप उसको पढ़ाइए और पूरा पढ़ाइए, आधा अधूरा मत पढ़ाइए। ये नहीं कि आपने स्कूल में पढ़ा दिया और फिर उसको काम दे दिया कि ये कर लाना। बच्चा क्यों करके लाए? आपको तो दिया गया है ना जिम्मा। आजकल स्कूलों में दूसरी तीसरी कक्षा में 8-8, 10-10 हज़ार रुपये फ़ीस लग रही है, तो ये किस लिए लग रही है? स्कूल को पढ़ाना चाहिए। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को अच्छा वेतन मिलता है, 80,000, 90,000, 1.5 लाख, इतना अच्छा वेतन मिलता है जितना वेतन बैंक में अधिकारियों को नहीं मिलता, पीसीएस अधिकारियों को नहीं मिलता। तब जब आपको इतना अधिक वेतन मिलता है, यथेष्ट वेतन मिलता है, तो आप यथेष्ट काम भी तो कीजिए। ये कोई अंशकालिक नौकरी नहीं है शिक्षण की कि 8 बजे से 2 बजे तक, ये तो अंशकालिक हुआ।
बैंक का अधिकारी भी 9 बजे घर से निकलता है और 9 बजे रात को आता है, कभी और भी देर हो जाती है, उसका ट्रायल बैलेंस नहीं मिलता, डे एंड नहीं हो पाता, तो उसे बैठना पड़ता है, मिला के आना होता है। कभी कैश ज़्यादा दे देता है कैशियर, तो उसे उसकी भरपाई करनी होती है। लेकिन शिक्षक को तो ऐसा कोई प्रावधान किया नहीं गया है। आपके बच्चे फेल हो जाएं तो क्या आपका वेतन कट जाता है? नहीं कटता। तो फिर आपको काम करना चाहिए ना, अपना दायित्व तो समझना चाहिए ना। तो मैं ये, अगर मेरी चले तो मैं सरकार से ये अपील करूँगा कि स्कूलों का समय कम से कम 8 घंटे कर दिया जाए, और अगर ज़रूरी हो तो होमवर्क के लिए अतिरिक्त स्टाफ रखा जाए, वो होमवर्क कराए बच्चों का। लेकिन बच्चों को ये ना कहा जाए कि घर से कर लाना इसको। कई बार शिक्षक पढ़ाते ही नहीं हैं, वो बच्चों को खाली होमवर्क दे देते हैं, यहाँ से यहाँ तक घर से कर लाना। तो अगर घर ही में बच्चे को पढ़ना है तो सरकार जीडीपी का 6% शिक्षा पर क्यों व्यय कर रही है? मैं आपसे एक बहुत ही तीखा सवाल कर रहा हूँ शिक्षक महोदयों, आप लोगों से सवाल कर रहा हूँ, शिक्षा व्यवस्था से सवाल कर रहा हूँ। अगर ये मेरी बात शिक्षा मंत्रालय तक पहुँचे, मानव संसाधन मंत्रालय तक पहुँचे, तो उसको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप शिक्षा के प्रति संवेदनशील हैं, गंभीर हैं, और अपने मानव संसाधन को, जो अब दुनिया का सबसे ज़्यादा संख्या वाला मानव संसाधन हमारा है, हमारी आबादी इतनी ज़्यादा है, उसको अगर आप सकुशल बनाना चाहते हैं, कारगर बनाना चाहते हैं, अर्थव्यवस्था में उससे योगदान की अपेक्षा रखते हैं, तो आपको ये करना चाहिए। शिक्षकों को जवाबदेह बनाना पड़ेगा, और शिक्षक को शिक्षक नहीं रहना है। अब वो गुरु शिष्य परंपरा ही खत्म हो गई। पहले तो छात्र जाकर गुरुकुल में रहते थे, गुरुजी उनसे सब काम करवाते थे। कृष्ण जी भी द्वैपायन संदीपन ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे, तो वो जाते थे, लकड़ी चुनने जाते थे सुदामा के साथ, और भी काम करते थे। तो ये सारे काम जो जीवन के व्यावहारिक काम हैं, वे सब हमारे जो बड़े बड़े देवी देवता हैं उन्होंने भी गुरु जी के आश्रम में किए। जो हमारे अवतारी पुरुष हैं उन्होंने भी गुरु जी के आश्रम में किए। अब वो गुरु जी और वो आश्रम तो रहे नहीं, तो वो सारी चीज़ें हमारे स्कूल करवाएं, क्योंकि स्कूलों ने उनकी जगह ले ली। सारी व्यवस्था बड़ी ही गतिशील है। तो इस गतिशील व्यवस्था में आज जिस भूमिका में हमारे शिक्षक हैं, हमारे शैक्षिक संस्थान जिस स्थान पर आज पहुँचे हुए हैं, वहाँ छात्रों को वे सब विद्याएं, वे सब कलाएं, वे सब कौशल, वे सब गुण, वे सब मूल्य सिखाने हैं, उनके चरित्र में स्थापित करने हैं, जिनकी ज़रूरत पहले गुरुजन पूरी किया करते थे। तो अगर हम ऐसा कर सके तब तो शिक्षक दिवस मनाने का कोई अर्थ है। और अगर हम नहीं कर सकते, केवल औपचारिकता पूरी करना है, तो मनाते रहिए शिक्षक दिवस। बच्चों की हम इतना अधिक खर्च कर रहे हैं शिक्षा पर। आज देश में 98 लाख शिक्षक हैं, 24 करोड़ छात्र हैं स्कूली, और व्यक्तित्व निर्माण तो स्कूल में ही होता है। तो शिक्षक अगर अपना काम नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां शिक्षकों को कोसेंगी कि हमें शिक्षकों ने ठीक से पढ़ाया नहीं, तैयार नहीं किया। इसलिए ये गुरुतर दायित्व आपके कंधों पर है, आप इसका निर्वाह करें। धन्यवाद।